तूने वो फाइल लिया था क्या? हाँ बस हो ही गया, भैया। अभी कंप्लीट था। हाँ भैया मैं आपसे बोला था ना, मुझे 30,000 रुपये की जरूरत थी, तो कुछ हो जाता तो। अरे हाँ, एक मिनट। 40,000 निकाल लेना, 10,000 मुझे चाहिए। साहब वो कार्ड उन्होंने मुझे उनके गायब होने के 2 दिन पहले दिया था। बेवकूफ समझ रहा है हमें, कहानी बना रहा है। साहब मैं कोई कहानी नहीं बना रहा। अभिषेक भाई ने खुद मुझे कार्ड दिया था और एक्स्ट्रा 10,000 रुपये निकालने के लिए कहा था। वो तब से लेके अभी तक जेब में लेके घूम रहा हूँ, लेकिन वो अचानक से गायब हो गए तो। वो जहाँ गायब है तू जानता है। साहब मैं नहीं जानता हूँ। अभिषेक सर अपना कार्ड शंकर को क्यों देंगे? सर ये शंकर जरूर झूठ बोल रहा है। हाँ सर, आप पता कीजिए उसने अभिषेक के साथ क्या किया। सर अनन्या को तो हम खो ही चुके, कम से कम अभिषेक को। तुम्हारे पापा को 2-2 जवान लड़कियों के साथ जोड़ रही है पुलिस। उनके रहते तो बदनामी का डर था ही, उनके जाने के बाद भी कोई कम बदनामी नहीं हो रही है। सच में ये पापा ऊपर जाने के बाद में भी हमें चैन से जीने नहीं दे रहे। मैं तुमसे कह रही थी पुलिस को जाकर खबर कराओ कि पापा हरिद्वार के नाम से निकले और फिर गायब हो गए हैं। अब भुगतो पुलिस को ना बताने का नतीजा। ये पुलिस वाले हमें चैन से जीने नहीं देंगे। सर मुझे लगता है शंकर सच बोल रहा है, क्योंकि मैंने चेक किया अभिषेक के गायब होने से पहले भी शंकर ने उसके अकाउंट से कई बार पैसे विड्रॉ किए। लेकिन अभिषेक की मेड संगीता तो शंकर पर शक जता रही है। सर हो सकता है वो झूठ बोल रही हो, या फिर अभिषेक ने उसे बताया ही ना हो। अभिषेक का एक ऑटो ड्राइवर को अपना डेबिट कार्ड देना उतना ही अटपटा है जितना कि ये केस अटपटा है। हो सकता है अभिषेक ने पहले से प्लान बना के रखा हो और उसने अपने इस प्लान में शंकर को भी इन्वॉल्व कर लिया हो। एक काम करो, शंकर को छोड़ दो, जाने दो उसे, पर उस पर नजर रखो। हो सकता है इससे हमें अभिषेक की लीड मिल जाए। ठीक है सर। सर एक बात और पता चली है, अभिषेक के गायब होने से पहले उसका कार्ड कई बार दिल्ली और हरियाणा की अलग अलग वाइन शॉप और बार्स में भी स्वाइप किया गया है। जिन जिन बार में भी अभिषेक का डेबिट कार्ड स्वाइप हुआ है वहां पर अभिषेक के बारे में पता करो, और अनन्या के बैंक अकाउंट भी चेक करो, शायद यहां से हमें कोई लीड मिल जाए। श्योर सर। केतन सर। हेलो हेलो साहिल, केतन बोल रहा हूँ। बेंगलुरु जाने की तैयारी हो गई? सर आप क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हैं? पहले ही पुलिस वालों ने मुझे शहर से बाहर जाने को मना किया है। सारा प्लान चौपट हो गया है, पर मुझे तो लगता है इन सबके चक्कर में ना बेंगलुरु की जॉब हाथ से ना चली जाए। टेंशन मत लेना, वहाँ की जॉब हाथ से निकल गई ना तो अपनी कंपनी में काम करने वापस आ जाना, ठीक है? ओके सर। सर विजेंद्र जी के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है। ये नंबर इस गुलशन सोडी नाम के आदमी का है। सर विजेंद्र जी गुलशन सोडी को लगातार कॉल कर रहे थे और पता चला है कि गुलशन सोडी मैच मेकर है, लड़कियों और लड़कियों का रिश्ता करवा के उनकी जोड़ियां बनाता है। हो सकता है अनन्या और उस दूसरी लड़की का इस गुलशन से कोई कनेक्शन हो, जिनके बॉडी पार्ट्स हमें विजेंद्र जी के बॉडी पार्ट से जुड़े मिले थे। हो सकता है सर। सर जब उन लाशों पे मिले चश्मों के बारे में मैं पता लगा रहा था तो मुझे एक बात और मालूम चली है। सर एक R3 ग्लासेस नाम की कंपनी है जो इस तरह के चश्मे और घरेलू प्रोडक्ट्स बनाती है। सर उनकी एक सेल्स गर्ल है, शर्मिन नाम है सर इसका। सर ये डोर टू डोर जाके चश्मे बेचती है सर, लेकिन कुछ दिनों से गायब है। रहती कहाँ है शर्मिन? सर खानपुर में। इसका मोबाइल नंबर भी मिला है सर, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। विकास तुम्हें शारमिन के घर जाओ और चेक करो कि इसके चश्मों का इस क्राइम से क्या कनेक्शन है। मैं गुलशन चौधरी से जाके मिलता हूँ। जी गुलशन चौधरी। जी सर। हमें विजेंद्र जी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ साहब, मेरी बेटी शर्मिन चश्मे बेचती है, मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कहाँ है वो? बुलाइए उसको, बात करनी है। बात दरअसल वो कई दिनों से घर नहीं आई है। अगर शर्मिन इतने दिनों से गायब है तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवाई आपने? साहब दरअसल 1 हफ्ते बाद उसका निकाह था, क्या अचानक वो गायब हो गई? उसको ढूंढ दो साहब, कहीं से उसको ढूंढ दो। जी वो विजेंद्र जी तकरीबन 3 महीने पहले मिले थे मुझे। दरअसल वो शादी करना चाहते थे। विजेंद्र जी शादी करना चाहते थे? हाँ जी। जब आपने उनका किसी के साथ रिश्ता करवाया था? जी मैंने उनको उनकी उम्र की काफ़ी सारी औरतों की फ़ोटोएं दिखाई थी। ये देखिए सर। हाँ।
ये सारी औरतें आपकी तरह सेकंड इनिंग की शुरुआत करना चाहती हैं। सेकंड इनिंग? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे औरत से शादी करना चाहता हूँ जिसकी अभी तक शादी हुई ना हो। पर उनकी मांग जानकर मैं तो खुद परेशान हो गया। फिर मैंने उनको बताया कि जैसे कोई ऐसा रिश्ता आएगा तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हमें उनकी लाश दो जवान लड़कियों के साथ मिली है। लाश? हाँ, और उनमें से एक लड़की ये थी। इसका नाम है अनन्या। आप जानते हैं इसको? जी नहीं, मैं नहीं जानता इसको। किसी दूसरी जवान लड़की के साथ रिश्ते की बात करवाई थी इनकी? सर जी, कोई पला जवान लड़की इतने बुजुर्ग आदमी के साथ शादी क्यों करेगी? अच्छा, विजेंद्र जी शादी करना चाहते थे, ये बात उनके घर वालों को मालूम थी? नहीं जी, मुझे तो विजेंद्र जी अकेले ही मिलने आते थे। ये शर्मिन नाम की लड़की भी शादी करना चाहती थी। आप जानते हैं इसको? नहीं सर, मैं नहीं जानता। सर पापा इस उम्र में शादी क्यों करेंगे? जरूर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है सर। तुम्हारे पापा गुलशन सोडी नाम के मैच मेकर से मिल रहे थे लगातार। ये गुलशन ही तुम्हारे पापा के लिए रिश्ते ढूंढ रहा था। ये सब झूठ है सर। पापा तो मम्मी से बहुत प्यार करते थे सर। देखो, अगर हमसे कुछ भी छुपा रहे हो तो सच बोल दो, वरना तुम्हें बहुत परेशानी होगी। हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे सर। जरूर है मेरे पापा को बदनाम करने की चाल है। वो गुलशन आपसे झूठ बोल रहा होगा सर। सर, चूंकि विजेंद्र जी का सर और धड़ दोनों मिल गए हैं, इसलिए उनकी कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विजेंद्र जी को मारने से पहले उनको कोई नशीली चीज खिलाई गई थी। मतलब विजेंद्र जी का गला नशे की हालत में काटा गया? नहीं सर, ऐसा नहीं है। विजेंद्र जी को पहले नशा देकर बेहोश किया गया, फिर उनका गला घोटा गया जिससे उनकी सांसें रुक गई, और फिर विजेंद्र जी की मौत होने के बाद उनका गला काटा गया। सर, अगर विजेंद्र जी वाकई में शादी करना चाहते थे तो ये रिवर्स ऑनर किलिंग का भी तो एंगल हो सकता है। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि विजेंद्र जी के बेटे और बहू को इनका शादी करना शान के खिलाफ लगा हो सकता है सर, और विजेंद्र जी की बीवी आने से उनके बेटे बहू का उनकी जायदाद पे हक भी कम हो जाता। ये केस इतना अटपटा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कोई पर्सनल एंगल है या फिर कोई बहुत बड़ा गेम है। सर, मुझे लगता है ये केस पर्सनल एंगल से ही क्रैक हो सकता है। अच्छा, मैं अनन्या के बैंक ट्रांजैक्शन चेक कर रहा था तो मुझे मिला कि उसके मर्डर से 10 दिन पहले उसके अकाउंट से 22,024 रुपए किसी सगमा एंटरप्राइजेस के नाम ट्रांसफर हुए थे। साहब, ये अभिषेक भैया के दोस्त थे, लेकिन मैं इन्हें नहीं जानता। तो खुद बैठ के इनके साथ पी रहा था और बोल रहा है तू इनको नहीं जानता? साहब, तब मैं अभिषेक भैया को सिगरेट देने गया था। अरे भाई जैसा तुम्हारे। भैया, आपका सिगरेट। हाँ, तू भी बैठ जा। अरे नहीं भैया, मैं कैसे पी सकता हूँ? आपको घर पे छोड़ना है। अरे बैठ ना, इधर आ। और भैया ने जबरदस्ती बिठा लिया मुझे। इसका स्केच बनवा सकता है? साहब, पहले और आखिरी बार मिला था, कुछ याद नहीं आ रहा है। सोलंकी, इसकी याददाश्त चली गई है, जरा याददाश्त वापस लाने में इसकी मदद कर। साहब, मुझे सच में नहीं मालूम है। साहब, मुझे नहीं मालूम। सर, अनन्या के बैंक अकाउंट से जिस संगमा एंटरप्राइजेस कंपनी को पैसे ट्रांसफर हुए थे, वो कंपनी सीसीटीवी कैमरा और हिडन कैमरा इंस्टॉल करने का काम करती है। मैंने उधर बात की तो पता चला कि अनन्या ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं बल्कि हिडन कैमरा इंस्टॉल करवाए थे। हिडन कैमरा? हाँ सर, और वो कैमरे अनन्या ने खुद इंस्टॉल करवाए थे। सर, मुझे लग रहा है अनन्या ने वो कैमरे इसलिए इंस्टॉल करवाए क्योंकि उसे अभिषेक पे शक था कि वो उसकी एब्सेंस में किसी और लड़की को घर पे लाता होगा। अभिषेक के घर जाकर वो हिडन कैमरास चेक करते हैं, उससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि अनन्या ने वो कैमरास क्यों लगवाए थे। एक काम करो, जिसने वो कैमरा लगाए थे उसको वहीं बुला लो। ओके सर। विद्या जी, हम लोगों को पंजाब जाना बहुत ज़रूरी है और हम लोग चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। नहीं, आप लोग अभिषेक के बिना पंजाब जा सकते हैं, लेकिन जब तक मेरी बेटी के लाश के बाकी हिस्से नहीं मिल जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हमें यहाँ की तलाशी लेनी है। तलाशी? जी, ये रहा सर्च वारंट। बताइए, कहाँ पर आपने हिडन कैमरा इंस्टॉल किया? जी। ऐसी बातें कर रहे हैं सर आप?
आपको अभी पता चल जाएगा। सर हमने जो कैमराज लगाए थे वो गायब है। उनकी फुटेज जरूर किसी पीसी या लैपटॉप में स्टोर की गई। कुछ मिला? पीसी या लैपटॉप? हाँ सर, ऊपर एक लैपटॉप है। चेक करो। सर इसमें कोई फुटेज नहीं है। जब मुझे ये नहीं पता कि कैमरा लगवाया किसने, तो ये कैसे पता होगा कि किसने निकलवाया सर? तुम यहाँ पर अनन्या के आने के पहले से ही काम कर रही थी, है ना? जी सर। क्या अभिषेक पहले यहाँ पर किसी लड़की के साथ? नहीं सर, अभिषेक सर वैसे नहीं थे जैसा आप सोच रहे हैं। हो सकता है संगीता भी शंकर की तरह अभिषेक की वफादारी कर रही हो। लेकिन सर शंकर तो कुछ उगल ही नहीं रहा और संगीता के खिलाफ भी अभी तक कुछ नहीं मिला है। सर अभिषेक के साथ जो ये लड़का बार में बैठा है, इसका मोबाइल नंबर हमें इस शमीन के कॉल रिकॉर्ड में मिला है। व्हाट? जी सर सत्यम नाम है इसका। इसका मोबाइल नंबर भी कई दिनों से बंद आ रहा है। तो ये जो दूसरा आदमी है ये सत्यम से कनेक्टेड होगा और इन दोनों से हमें अभिषेक की लीड मिल सकती है। कहाँ रहता है सत्यम? सर खानपुर में, जहाँ पर शर्मिन का भी घर है। सर फेस पर, इसके हाथों पर, बॉडी पर कई जगह चोटों के निशान है। ऐसा लग रहा है जैसे इसको मार पड़ी हो। लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। इसने वाकई में सुसाइड किया है? और ये फांसी की रस्सी कुछ अजीब नहीं लग रही? सर जी, ये राजू है, सत्यम का पड़ोसी। सत्यम के साथ यहाँ कौन कौन रहता था? सर सत्यम की एक माँ है जो यूपी में रहती है। वो यहाँ पे अकेले ही रहता था। सत्यम काम क्या करता था? वो जॉब करने आया था लेकिन उसे मिल नहीं रही थी, तो काफी परेशान था वो। अच्छा, सत्यम एक शारमिन नाम की लड़की के साथ काफी टच में था। ये है शारमिन, जानते हो इसको? सर जानता तो नहीं हूँ, लेकिन काफी बार इसे आते जाते देखा है यहाँ पे। सत्यम के साथ जो ये लड़का है इसका नाम है अभिषेक, और ये जो दूसरा लड़का है इसको जानते हो? शायद इसका भी आना जाना हो। नहीं सर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। सर शामिन सत्यम को जानते थे और सत्यम अभिषेक को। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिषेक का शामिन से अफेयर हो, जिसके लिए अनन्या ने अपने घर में कैमरा इंस्टॉल करवाया और अब शायद शामिन अभिषेक के साथ गायब है। लेकिन शारमिन अभिषेक के साथ गायब है या अकेली गायब है ये कंफर्म कैसे होगा? और इस सबके बीच में सत्यम की मौत का क्या राज है? विकास, एक काम करो, अभिषेक के घर के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी हैं खंगालो और शारमिन के अब्बू से अभिषेक और सत्यम के बारे में बात करो। ओके सर। नहीं साहब, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता और मेरी बेटी का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। अरे उसकी तो अभी शादी होने वाली थी। मेरी बच्ची को ढूंढने दीजिए साहब, उसने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन उसके साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है। न जाने मेरी बच्ची कहाँ किस हाल में होगी। शारमिन तब हमारे लिए पहेली बनी हुई थी। तब हम उसे सस्पेक्ट मानकर चल रहे थे, लेकिन वो इस केस में एक विक्टिम थी। वहीं सत्यम तब हमारे सामने इस केस में एक विक्टिम बनकर आया था। उसकी मौत संदिग्ध हालत में हुई थी। सत्यम की लाश जिस रस्सी से लटकी हुई मिली थी, वो रस्सी हमारा ध्यान खींच रही थी। आदमी औरत की जुड़ी हुई लाशें, काला चश्मा और वो रस्सी, इस केस में सब कुछ विचित्र था और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। और इन विचित्र पहेलियों में एक और पहेली जुड़ने वाली थी।
सर अभी तक हम मान रहे थे कि 3 मर्डर हुए हैं और हमें अनन्या के धड़ और एक लड़की के सर की तलाश थी, लेकिन यहाँ पर तो लड़की के सर के साथ साथ एक और लड़के का धड़ मिला। ये देखिए सर। चश्मा निकालो। 4 मर्डर हो गए, वो भी इस ढंग से। विकास, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो ऊपर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सर अनन्या के अलावा लड़की का सर तो मिला है, हो सकता है ये सर उसी लड़की का हो जिसका धड़ में मिला था, जिससे उसकी पहचान हो जाए। धड़ किसी जवान आदमी का लग रहा है। हाँ सोलंकी। सर अभिषेक के घर के पास वाले सीसीटीवी में मुझे शर्मिन या कोई और लड़की तो नहीं दिखाई दी है, लेकिन हाँ सर, एक लड़का दिखाई दे रहा है जो मुझे सस्पिशियस लग रहा है। ये देखिए सर, ये रास्ता अभिषेक के घर की तरफ जाता है और अभिषेक और अनन्या के गायब होने के पहले ये लड़का लगभग रोजाना अभिषेक के घर की तरफ जाता था और कई घंटों बाद लौटता था। सोलंकी, इसके बारे में जल्दी पता करो। सर। विकास, सत्यम के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो और पता करो कि उसके कॉल रिकॉर्ड्स में इस लड़के की शक्ल वाले किसी आदमी का नंबर है क्या। हो सकता है ये लड़का वही हो जो बार में अभिषेक और सत्यम के साथ बैठा था। ओके सर। हाँ सर, इस लड़के को मैंने एक आध बार अभिषेक के घर से निकलते हुए देखा था, और जब उस दिन वो अभिषेक के घर से जब बाहर निकल रहा था तो अभिषेक की मेड ने दरवाजा बंद किया था। बताती हूँ सर। सर वो खेमचंद है। तेरा और खेमचंद का इस कांड से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है सर, वो बस मेरा बॉयफ्रेंड है सर। बॉयफ्रेंड? कहाँ मिलेगा तेरा बॉयफ्रेंड खेमचंद? सर वो एवरेस्ट प्लाजा बिल्डिंग में गार्ड है। तो वो हिडन कैमरा इसलिए निकलवाए ताकि तेरा और तेरे बॉयफ्रेंड खेमचंद का राज ना खुले? नहीं साहब, मैंने कोई कैमरा नहीं निकलवाया, हम तो बस प्यार करते थे। वो एवरेस्ट बिल्डिंग में नाइट शिफ्ट ड्यूटी पे था, तो अभिषेक सर और अनन्या मैडम के घर से चले जाने के बाद बस दिन में आया करता था सर। सर मैं सिर्फ संगीता से मिलने जाता था सर, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया सर। बातों के भूत बातों से नहीं मानते। सर सत्यम के कॉल रिकॉर्ड में खेमचंद का नंबर तो नहीं मिला, लेकिन इस तंजील और शादाब के नंबर मिले हैं। कौन ये तंजील और शादाब? सोनीपत के लोकल गुंडे हैं सर ये। इन पे पहले भी मारपीट के कई केस दर्ज हुए हैं। सत्यम का इन गुंडों के साथ कनेक्शन था, तो फिर सत्यम की लाश उसी के घर में मिलने का क्या चक्कर है? सर फिलहाल तो यही मालूम चला है कि सत्यम जॉब ना मिलने की वजह से परेशान था, शायद पैसों की तंगी की वजह से उसने सुसाइड किया हो। लेकिन सत्यम की बॉडी पर हमें मारपीट के निशान मिले थे। विकास, शादाब और तंजील को उठा के लेकर आओ। हो सकता है बार में अभिषेक और सत्यम के साथ जो वो दूसरा लड़का है वो इन दोनों में से कोई है। ओके सर। सोलंकी, साहब हमने किसी को नहीं मारा साहब। मैं शर्मिन को पसंद करता था साहब, और वो सत्यम को चाहती थी, उससे निकाह करना चाहती थी, इसलिए हमने उसको उठा लिया साहब। इधर हमने शर्मिन को उठाया और उधर सत्यम की कुटाई की। साले, हमारे धर्म की लड़की के साथ निकाह करेगा तू? तू निकाह करेगा? तू निकाह करेगा? सत्यम नहीं माना तो उसे मार के फांसी पर लटका दिया। फांसी नहीं साहब, हम सिर्फ उसको फोन करके धमकी दिया करते थे, और जब वो नहीं माना तो बस उसकी पिटाई की और कुछ नहीं किया साहब। ये सब तुमने शारमिन के अब्बू के कहने पे किया ना? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सत्यम और शारमिन का अफेयर चल रहा है। नहीं सर, शारमिन के अब्बू तो उसका निकाह किसी और से कराना चाहते थे, और शर्मिन को मैं पसंद करता था, इसलिए शर्मिन को मैंने निकाह के लिए बोला था। सत्यम को भूल और मुझसे निकाह कर ले। प्यार करती हूँ मैं उसे। दूसरे धर्म का है वो,
तेरा निकाह मुझसे होगा, नहीं तो मैं किसी नहीं होने दूंगा। समझी? सोलंके, तंजील और शादाब ने जो बयान दिए थे, उनके बयान से इन जुड़ी हुई लाशों के राज नहीं खुल रहे थे। और शारमीन से हमारा बात करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि शारमीन जिस तरह के काले चश्मे बेचा करती थी, उसी तरह के काले चश्मे इन जुड़ी हुई लाशों ने भी पहने हुए थे। लेकिन तंजील और शादाब की हैवानियत का शिकार होने के बाद फिलहाल वो इस कंडीशन में नहीं थी कि बयान दे सके। अब इस केस में एक नया सिरा खुलने वाला था और ये सिरा हमारी इन्वेस्टिगेशन की नई दिशा तय करने वाला था। सर, जिस दूसरी लड़की का सर में मिला था उसको इस गुलशन के एक पड़ोसी ने आइडेंटिफाई किया है। सर, उस आदमी ने बताया कि उसने इस लड़की को गुलशन के घर में कई बार जाते हुए देखा है। और सर, विजेंद्र जी का बेटा नमन भी कुछ दिन पहले गुलशन के घर में देखा गया। और देखते देखते वो स्वीटी पर लट्टू हो गया। वो उसको घुमाने लगी और पिछले दिनों वो स्वीटी को पार्टी पर भी लेकर गया था। कौन सी पार्टी? जी वो तो मेरे को मालूम नहीं है, पर जब से वो गई है तब से लौटी नहीं। मैं उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता तो खुद भी फंस सकता था, इसलिए मैं चुप्पी मारकर बैठ गया साहब। विजेंद्र का बेटा नमन भी तेरे से मिलने आता था? क्यों मिलने आता था? साहब, आपके मिलने के बाद आया था वो। जी कहिए। मैं जानता हूँ कि तुम एक लड़की के साथ मिलकर मेरे पापा विजेंद्र को घुमा रहे हो। बोलो कौन है वो लड़की? भाई कौन सी लड़की? तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं किसी लड़की बड़की को नहीं जानता। मैंने उसको झूठ बोला था क्योंकि साहब मैं डर गया था कि वो आपको कुछ बता ना दे। सर, मुझे नहीं मालूम कि मेरे पापा किसी लड़की से मिल रहे थे। जब आपने मुझे गुलशन के बारे में बताया तब मैं वहाँ गया। और जानना तो जरूरी था ना सर कि वो लड़की कौन थी जिसके चक्कर में मेरे पापा को लेकर लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। और इसी लोग लज्जा से बचने के लिए तूने अपने पापा और उस लड़की को? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गुलशन ने हमें बताया कि तेरे पापा स्वीटी के साथ एक पार्टी में गए थे। इस बारे में कुछ जानता है? पार्टी? हाँ। नहीं सर, पापा तो मुझे हरिद्वार जाने का बता के गए थे। हाँ सोलंकी। सर, शर्मीन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब वो घर पे है और हम उससे बात कर सकते हैं। ठीक। मैंने अब्बू को ये नहीं बताया था कि मैं सत्यम से प्यार करती थी, क्योंकि वो अलग धर्म का था ना। और मुझे ये नहीं पता था कि तंजील और शादाब मिलके मेरे साथ ऐसा करेंगे। और मुझे लगता है सत्यम की मौत के पीछे वही लोग जिम्मेदार हैं। शर्मीन, जिस तरह के चश्मे तुम बेचती हो उसी तरह के चश्मे उन जुड़ी हुई लाशों ने पहने हुए थे। अब हमसे कुछ भी छिपाए बिना सब कुछ सच सच बता दो। अनन्या, विजेंद्र जी और स्वीटी, इनमें से किसी को जानती हो? विजेंद्र जी और स्वीटी को तो मैं जानती हूँ। सत्यम जहाँ जॉगिंग करने जाता था, विजेंद्र जी भी वही आते थे। दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। और सत्यम ने मुझे एक बार स्वीटी और विजेंद्र जी दोनों से मिलवाया था। और उस दिन स्वीटी ने मेरे से चश्मा लेके विजेंद्र जी को गिफ्ट किया था। सत्यम अभिषेक को भी जानता था। और सत्यम और अभिषेक के साथ ये जो लड़का है, इसको जानती हो? नहीं सर, मैं इनको नहीं जानती। 5 सितंबर को विजेंद्र जी और स्वीटी एक पार्टी में गए थे। इस बारे में कुछ जानती हो? हाँ, 5 सितंबर को तो सत्यम मुरथल में कहीं गया था। शायद विजेंद्र जी और स्वीटी भी वही जाने वाले थे। सर, अनन्या और अभिषेक का फोन भी मुरथल में ही बंद हुआ था। और विजेंद्र जी, स्वीटी और सत्यम भी मुरथल ही गए थे। शायद वो पार्टी मुरथल में ही हो। लेकिन गुहाना में लगभग 15-15 किलोमीटर की दूरी पर हमें सबकी लाशें मिली। और मुरथल में सब क्यों और किस वजह से इकट्ठा हुआ? सर, हो सकता है अभिषेक ने इन सबको वहां पर इकट्ठा किया हो। पर किस मकसद से? और ऐसी भी क्या पार्टी हुई जिसमें सबके सब मारे गए और सबकी लाशों को जोड़कर उन्हें काले चश्मे पहना दिए गए? सत्यम ने सुसाइड कर लिया, वो भी इस अनोखी सी दिखने वाली रस्सी से लटक कर। और सर, अभी तक हमें यह भी नहीं पता चल पाया है कि स्वीटी के सर के साथ जो धड़ में मिला था वो किस लड़के का था। हमें कैसे भी करके उस लड़के का सर और अनन्या के धड़ का पता करना है। गुहाना से लेकर मुरथल तक पूरा एरिया स्कैन करो और पता करो ये सब के सब कौन सी जगह पर मिले थे। ओके सर।
सर ये तो अभिषेक है। अभिषेक को हम सस्पेक्ट मानने की गलती कर रहे थे, लेकिन तब यह साफ हो गया था कि अभिषेक, अनन्या, विजेंद्र और स्वीटी का मर्डर हुआ था। और सत्यम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह साफ हो गया था कि सत्यम ने सुसाइड किया था। बाकी के विक्टिम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट इस केस में नए राज खोलने वाली थी। अभिषेक, अनन्या, विजेंद्र जी और स्वीटी, इन सबकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इन सबको मारने से पहले बेहोशी की दवा दी गई और फिर इनका गला घोटा गया, जिनसे इनकी मौत हो गई और मौत होने के बाद ही इनका गला काटा गया। और सर इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 5 सितंबर को लगभग एक ही टाइम पर इन सबको मारा गया। और सर सत्यम की मौत का भी इन सबके मर्डर से कनेक्शन है। ऐसा भी क्या कनेक्शन है जो इतना कॉन्फिडेंट हो? सर अभिषेक का सर और अनन्या के धड़ को जिस लकड़ी के सपोर्ट से जोड़ा गया था, उस लकड़ी पर एक धागे का टुकड़ा मिला है। सर वो धागे का टुकड़ा उसी रस्सी का है जिस रस्सी से लटक कर सत्यम ने अपनी जान दी थी। इस अनोखी रस्सी का इस केस से तगड़ा कनेक्शन है। विकास, पता करो कि इस तरह की रस्सी कहां कहां मिलती है। आई एम वेरी मच श्योर वहां से इस केस की लीड जरूर मिलेगी। ओके सर। नहीं सर, ऐसी रस्सी कोई सप्लायर नहीं बनाता। पर हाँ, कुछ दिन पहले ही एक आदमी ने हमसे ऑर्डर करके खुद इस डिज़ाइन की रस्सी बनवाई थी। मेरी ये सिद्ध माला आपकी हर परेशानी को दूर कर देगी। एक बार अवश्य आजमाइए। क्या बदतमीजी है ये? रस्सियां बनवाई तो क्या हत्यारा हो गया मैं? छोड़िए मुझे। अब तो छूटने नहीं वाला है। मुरथल में फार्म हाउस है ना तेरा? 5 सितंबर को पार्टी भी दी थी तूने। कौन कौन लोग थे तेरे साथ? किसके कहने पे ये कांड किया? बता सब सिर्फ सत्यम ही नहीं, मैं भी तंगी से बहुत परेशान था। मेरे घर पे प्रेग्नेंट बीवी थी और गांव में सत्यम की बूढ़ी माँ। साहब हमें जॉब नहीं मिल रहा था। हताश होकर एक दिन हम एक बार में गए। वहाँ हमारी मुलाकात अभिषेक से हुई। वो अक्सर उस बार में आता था। बहुत ही जिंदा दिल आदमी था साहब वो। जब हमने अपनी तकलीफों के बारे में उसे बताया तो वो बोला, देखो तुम दोनों फिक्र मत करो, मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट से मैं तुम दोनों की जॉब लगवा दूंगा। सिर्फ कुछ ही मुलाकातों में अभिषेक ने सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, अपने बीवी अनन्या के बारे में भी सब कुछ बता दिया था। उसने पैसों से भी हमारी काफ़ी मदद की थी साहब। जगह जगह जॉब इंटरव्यूज के लिए भेजा, लेकिन हमारी किस्मत खराब थी साहब। कुछ काम ही नहीं मिला हमको। फिर हमें लगा हमारा ग्रह नक्षत्र खराब है। फिर हम एक बाबा के पास गए। तंत्र शास्त्र में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी। मैंने वर्षों तंत्र विज्ञान के एक नुस्खे पे काम किया है और उस नुस्खे से मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दे सकता हूँ जिसे अपने पास रखने से तुम्हें नागमणि रखने से भी ज्यादा लाभ होगा। सर बस मुझे नौकरी और मेरा प्यार शर्मिन मिल जाए, उसके लिए मैं कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हूँ। हाँ ये सच है। मैंने ही राजू और सत्यम से कह के 2 सच्चे प्यार करने वाले जोड़ों को वहां बुलवाया था। सर मैं अभिषेक को जानता था। मालूम था कि वो अनन्या से सच्चा प्यार करता है। वहीं सत्यम की पहचान विजेंद्र अंकल से थी। वो भी किसी जवान लड़की के प्यार में पागल थे। फिर उस रात हमने उन लोगों को झूठ बोला कि हमारी जॉब लग गई है और पार्टी के लिए उन्हें मुरथल बुला लिया। बाबा ने हमको बोला था कि उस रस्सी से चारों का गला घोट के मारना है, इसलिए सबसे पहले हमने उनकी कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी थी और फिर उन्हें पिला दी। बहुत अच्छे। अब तुम दोनों मिलकर इन सबके शरीर से इनका सर अलग कर दो और उसके बाद जोड़ियां बनाओ, प्रेमी और प्रेमिका की। प्रेमी का सर उसकी प्रेमिका के शरीर से लगाओ और प्रेमिका का शरीर